पुतिन पर कसेगा G7 देशों का शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर, एनर्जी इमरजेंसी शुरू हो चुकी है। सिर्फ ब्रेकिंग, रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करेंगे G7 देश। मूल्य सीमा, G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। तेल पर लगे प्राइस कैप से रूस के राजस्व पर बढ़ेगा दबाव। यह स्नोबॉल करेगा। सीधे आइए यहां पर। अमन सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। सीधे आइए बिग वॉल पर। यह बड़ी खबर है, रूसी तेल पर G7 की फांस। ध्यान से देखिए, फांस जिसे कहते हैं। G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत सीमित करने के लिए सहमति जताई। नंबर 2, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला। नंबर 3, लास्ट 2 पॉइंट्स, G7 रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू कर पुतिन की मनमानी रोकने की तैयारी में। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट चेंज करें। रूसी तेल पर मूल्य सीमा तय करने से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी। आई डोंट बाय दिस। अगली ब्रेक। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिखाइए बड़ी खबर जेलेंस्की को लेकर। रूसी तेल पर G7 के प्राइस कैप का जेलेंस्की ने किया समर्थन विद द विजुअल्स। गैस की कीमत पर भी प्राइस कैप लगाने की अपील। खबर है, सीधे चलता हूं मैं पिनाक सर के पास। पिनाक सर, योर टेक। ये दुनिया में क्या करना चाह रहे हैं? ये ग्लोबल ऑर्डर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि दे कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट देमसेल्व्स। जो खुद औरों पर निर्भर है, वो औरों की क्या मदद करेंगे? देखिए, ये जो आर्थिक शिकंजा वो रूस पे लगा चुके हैं, अब ये एक उसकी ये दूसरी कड़ी है कि भाई गैस प्राइस और ऑयल प्राइस दोनों पे एक सीलिंग लगा दो। ठीक है, देखिए, ये सीलिंग की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत खरीदिए। यानी वो कोशिश करके फेल कर चुके हैं कि लोगों को कहना इंडिया भी खरीद रहा है। लेकिन सर, जो सीलिंग लगा रहे हैं वही तो पहले 3 महीने में सबसे बड़े परचेजर थे। बिल्कुल थे, वो तो खुद ही खरीद रहे थे, अमेरिका भी खरीद रही थी। तो इसलिए उनकी जो ये हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, दूसरा शिकंजा लगाते हैं ऑयल और गैस प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस पे। उधर जेलेंस्की साहब गैस प्राइसेस पे भी करें पाबंदी लगा दी। पर ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। अगर भारत और रूस में समझौता हो जाए बायलैटरल कि हम इस दाम पे खरीदेंगे और उसकी लेन देन हम दूसरी तरह से करेंगे, डॉलर यूज नहीं करेंगे, तो ये पाबंदी नहीं चल सकती। You're right. आप जो बता रहे हैं सर, इसका मैं अब बताता हूं अमेरिका का रिप्लाई। जो मैं आपको बता रहा हूं इमरजेंसी वाली बात। इमरजेंसी क्यों है, जरा ध्यान से देखिए। एनर्जी इमरजेंसी, रूस का काउंटर अटैक अब शुरू होता है और अमन जी का इंट्रोडक्शन इस शो में अब शुरू होता है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के बीच रूस का बड़ा फैसला। ब्रेक करें, ओनली ब्रेकिंग। रूस ने तकनीकी खराबी बताते हुए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की बंद। नॉर्थ स्ट्रीम 1 लिखिए प्लीज। अनिश्चित काल के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन ठप कर दी गई। नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन बंद होने से यूरोप में गहरा सकता है संकट बिजली का। मरम्मत के बाद आज से नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को फिर से शुरू करना था। सीधे आइए यहां पर, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यूरोप की लाइफलाइन बंद हो गई है। नंबर 1, ध्यान से देखिए। एक तो बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया मेरे सहयोगी यहां पर पुरुषोत्तम जी ने। इधर देखिए, जूम इन करें। नॉर्थ स्ट्रीम 1 ये कहां से जाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये रशिया से होती हुई बाल्टिक सी के अंदर से जर्मनी जाती है। ये ग्राफिक्स है, रशिया से होती हुई बाल्टिक सी से जर्मनी जाती है। सोचिए आप, और ये कितनी बड़ी आपूर्ति करती है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ईयू को नॉर्थ स्ट्रीम से गैस आपूर्ति अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, यही ग्राफिक्स रखें। गैस आपूर्ति बंद करने के पीछे रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम ने तकनीकी खराबी बताया, व्हिच इज अ लाई। यूरोपीय देशों का कहना है कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों के चलते बदले की भावना से काम कर रहा है। रूस नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से ईयू को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। गैसप्रॉम ऑपरेटिंग टरबाइन की मरम्मत के बाद आज से पाइपलाइन फिर से शुरू करने वाला था। सीधे मैं चलूंगा अमन सर के पास। अमन सर, वेरी क्विकली एक चीज समझाइए मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब यह पाइपलाइन पूरी तरह बंद हुई, उससे पहले जब यह पूरी तरह एक्टिव थी, तब भी ये टोटल नीड का कुछ परसेंटेज नीड जो थी वो फुलफिल कर रही थी।
तो नाउ माय बिग क्वेश्चन इज, इसके बंद होने से क्या बहुत जबरदस्त नुकसान अभी पहुंचेगा और आर दे प्रिपेयर्ड? नहीं, देखिए जो नुकसान है वो पहुंचने की उम्मीद जरूर है, बिकॉज 65 to 70% जो एनर्जी नीड्स है, चाहे वो गैस हो या एनर्जी नीड्स हो, वो रशिया यूरोप को सप्लाई कर रहा है। और यूरोप जब हम कहते हैं तो ये डेवलप्ड यूरोप में आता है। डेवलपिंग यूरोप या ईस्टर्न यूरोप जिसे कंट्रीज कहते हैं, वो इतना नहीं खरीदते हैं रशिया से जितना डेवलप्ड यूरोप खरीदता है, और जो डिपेंडेंस है उनकी बहुत ज़्यादा है। जर्मनी ने ओपनली आके कहा है आज के समय कि करीबन 80% जो उनकी विंटर की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर करके स्टोर कर रखी है। पर बाकी जो यूरोपियन देश हैं उनका अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और इसलिए जो ये रशिया अगर इस तरीके से स्टॉप करता है तो उससे उसमें प्रॉब्लम आएगी, और उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी और सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।